तमिलनाडु नाम के गांव में बारिश होने का समय है। गांव में दो व्यक्ति एक जगह आके ऐसे बातें करने लगे। सुब्बू, इस बार बीज बोने से पहले भूमाता को पूजा करके बकरी काटे क्या रे हम सब किसान मिलके? तुम क्या कहते हो? सच बोले कोटैया, उपज हाथ आने से पहले हमें बारिश या बाढ़ से बचाने के लिए भूमाता की पूजा करके बकरी काटेंगे। ऐसे निर्णय लेके यही विषय बाकी गांव वालों को बोलने पर वो भी इसके लिए मान जाते हैं। उसी क्रम में उस गांव में रहे और एक किसान वेंकन्ना से भी मिलते हैं सुब्बू और कोटैया। ये विषय पूरा बताने के बाद वेंकन्ना ऐसे कहने लगा। क्या बकरी को काटोगे? फसल को बचाने के लिए ऐसे करने से क्या उपज हाथ आने का भरोसा है तुम दोनों को? ऐसी बात नहीं है वेंकन्ना, उस भगवान पर भरोसा करके काम शुरू करना है, इसलिए बकरी काट के पूजा करेंगे करके सोच रहे थे। पिछली बार ऐसे नहीं किए, इसलिए हमारा फसल पूरा नदी के पानी में डूब गया। ऐसे कहने पर वेंकन्ना थोड़ा हंस के क्या पिछले साल फसल खराब होने का कारण नदी का पानी है? किसके खेत को हुआ ऐसे? और किसका? मेरा और कोटैया का हुआ। हमारा नसीब ही खराब थी। फसल खराब होने का कारण तुम्हारी नसीब नहीं, तुम्हारी खराब बुद्धि का कारण है। फसल हाथ आने के समय और वातावरण बदलने के समय में तुम दोनों पत्ते खेलने पास रहे गांव को गए, इसलिए तुम दोनों की फसल खराब हो गई। किसी चीज को शुरू करना ही नहीं, उसे खत्म भी तुम्हें ही करना है। आओ, तो तुम बुद्धिहीन काम करके नुकसान हुए। इस बार भी तुम ऐसे नहीं करोगे करके क्या भरोसा है? नहीं है ना? तो दूसरे जीव को मार डालने का हक तुमको किसने दिया है? तुम काम बंद करके भगवान पर भरोसा करके जिंदगी नहीं सुधार सकते। सिर्फ तुम्हारी मेहनत से ही जिंदगियों को बदल सकते हो। ऐसे कहने पर कोटैया और सुब्बू और एक बात भी नहीं बोल पाते। इस तरह हर समय दूसरों को प्यार करना और हमारी मेहनत पर हमें भरोसा रहना है करके सिद्धांत से जीवन बिता रहे वेंकन्ना मानवों के साथ साथ गायों और बाकी प्राणियों को भी आहार खिला के उनके भूख मिटाता था। एक दिन रात के समय गाय को दाना डाल के जाते समय एक पेड़ के नीचे अंगूर डाल के उनके दाने डाल के जाते समय एक औरत ऐसे पूछने लगी। वेंकन्ना भैया, वहाँ गाय को दाना डाले, पर क्यों हर रोज ये पेड़ के नीचे फल और दाने डाल के जाते हो? ऐसे करने से क्या होगा भैया? क्या इससे कोई लाभ है? ऐसे भोलेपन से पूछने पर वेंकन्ना थोड़ा हंस के ऐसे कहने लगा। इसमें कुछ नहीं है बहन। रात के समय उल्लू और चमगादड़ जैसे निशाचर जीवी घूमते रहते हैं ना, उनको आहार कहाँ मिलेगा? इसलिए मैं उनके लिए यहाँ आहार रखता हूँ। जी जी, ये सब उल्लू और चमगादड़ के लिए है। उनको देखते ही अशुभ मानते हैं भैया। इस दुनिया में प्राण रहे हर एक जीव को जीने का हक है बहन। वो जीने के लिए आहार चाहिए ना, और मैं वो आहार रख रहा हूँ। पक्षियों और जानवरों के बारे में थोड़े लोग सोचेंगे, पर इनके बारे में कौन सोचेंगे बहन? ये सब प्राणी भगवान की सृष्टि ही है ना। इसमें शुभ और अशुभ की बात कहाँ है बहन? हमें ही सोचना है। पता नहीं भैया, तेरी बातों को सुनने से सच लगता है, पर ऐसे हम नहीं कर सकते। ऐसे कह के चली जाती है। इस तरह बातें करता था वेंकन्ना, इसलिए उससे गांव वाले बहुत कम बातें करते थे। इसी तरह उस गांव में गौरम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो भी सब लोगों को और उससे जितना हो सके उतना दूसरे प्राणियों को खाना, दाने और पानी देती थी। इसलिए उस गांव में सब लोग उसे पागल दादी कह के बुलाते थे। एक दिन वो पागल दादी उसके पड़ोसन से ऐसे पूछने लगी। अरे हो अप्पी, थोड़ा चावल है तो देना रे, मैं पकाऊंगी। तब वो व्यक्ति मजाक से ऐसे कहने लगा।
क्या दादी, फिर से कोई कुत्ते या बिल्ली को खाना खिलाना है क्या? मैं देता हूँ पर तू ही खाना, वो कुत्ते उसके खाने को ढूंढ लेंगे। ऐसे मजाक से बात करके चावल देता है। वो चावल लेके खाना पकाने के बाद वेंकन्ना उसके पास आके ऐसे बुलाने लगा, गौरम्मा, ओ गौरम्मा। ऐसे बुलाने पर पागल दादी बाहर आके ऐसे कहने लगी, तू है क्या? आओ आओ, सिर्फ तुम ही मुझे मेरे नाम से बुलाते हो। ये बताओ, खाना खाए कि नहीं? नहीं गौरम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? हाँ, खिलाती हूँ, पर पेट भर नहीं खिला सकती। बगल गली में बच्चों की माँ कुत्ता है बेचारी, इसलिए उसके लिए पड़ोसन से चावल मांग के लाई। उसमें से थोड़ा तुझे रखती हूँ। ये क्या? तो तुम क्या खाओगी? आज एकादशी है। आज उपवास करने से वैकुंठ जाके उस स्वामी का दर्शन होने का पुण्य मिलेगा, इसलिए उपवास हूँ। क्या तुम उस स्वामी का दर्शन करना चाहती हो? मैं दर्शन कराऊं क्या? चुप कर वेंकन्ना तेरी बातों को। तुम हर बार ऐसे ही गहरी अर्थ निकाल के बातें करते हो। तुमसे बात करने से मुझे तो लगता है जैसे कोई स्वामी से बात कर रहे हैं। ऐसे कहने पर वेंकन्ना ऐसे कहने लगा, हाँ गौरम्मा, मैं स्वामी हूँ। तुम देखना चाहती हो ना वैकुंठ स्वामी को? ऐसे उसका निज रूप का दर्शन देने पर वो वेंकटेश्वरा स्वामी है करके गौरम्मा को समझ में आता है। वो दिव्य मंगल स्वरूप को देख के गौरम्मा बहुत खुश होती है। बहुत खुशी हुई स्वामी। वैकुंठ आंखें देखने को तुम्हारे रूप को यहीं दिखाए। बस स्वामी, इस जन्म के लिए ये काफी है। ऐसे वैकुंठ स्वामी को देख के मंत्रमुग्ध हो जाती है। इस तरह मानव के कर्तव्य को बोधन करने के लिए स्वयं स्वामी ही भूलोक को आते हैं।